आखिर क्या होता है कलर कॉलर जॉब का मतलब, जिससे खुद को व्हाइट या पिंक कॉलर बताते हैं लोग? और बॉलीवुड में क्यों किया जाता है वुड शब्द का इस्तेमाल? बिना पलकों के पानी में कैसे सोती है मछली? इस देश में बिना शादी के माँ बन सकती हैं महिलाएं? और स्कर्ट के नीचे पजामा क्यों पहनती हैं एयर होस्टेस? मिलेगा हर सवाल का जवाब, बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, एलियंस हैं या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वैज्ञानिक सालों से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इस दिशा में कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। वहीं धरती पर समय समय पर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो एलियंस की मौजूदगी का एहसास करवाती हैं। ऐसे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खगोल शास्त्री एवी लोएब ने प्रशांत महासागर की गहराइयों में एक खास तरह की धातु से बनी चीज को खोजने में कामयाबी हासिल की है, जो काफी हद तक बंदूक की गोलियों जैसी दिखती है और इनकी संख्या 50 के आसपास है। एवी लोएब का कहना है कि यह चीज उल्कापिंड की तरह अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरी है, लेकिन यह उल्कापिंड नहीं है, बल्कि इन गोलियों का ताल्लुक किसी एलियन टेक्नोलॉजी से लगता है। इतना ही नहीं, खगोलविद का मानना है कि यह गोलियां इंटरस्टेलर स्पेस से आई हैं, जिनकी बनावट और उसमें मौजूद धातु उल्कापिंड से बिल्कुल अलग है। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर यह गोली जैसी धातु अंतरिक्ष से धरती पर कैसे आई और इनका ताल्लुक किस चीज से है। वहीं इन सवालों का जवाब तलाश करने के लिए खगोल शास्त्री और उनकी टीम रिसर्च कर रही है। इस रिसर्च के तहत प्रशांत महासागर में 2 हफ्तों तक काम किया गया था, जिसमें कुल 12 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अगर ये गोलियां सच में एलियन सभ्यता से ताल्लुक रखती हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब हम एलियंस को खोजने और उनसे बातचीत करने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। फैक्ट नंबर 2, एयर होस्टेस की जॉब बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि उन्हें हर वक्त यात्रियों की सेवा और सुविधा का ध्यान रखना होता है। इसके अलावा एयर होस्टेस को खुद भी शारीरिक रूप से फिट रहना पड़ता है और अपने ड्रेस कोड के जरिए एयरलाइंस कंपनी व देश को रिप्रेजेंट करना होता है। ऐसे में शायद ही किसी को पता होगा कि एयर होस्टेस लंबे सफर के दौरान खुद को रिलैक्स रखने के लिए स्कर्ट के नीचे पजामा पहनकर रखती हैं, जिसमें पीछे की तरफ क्रू लिखा होता है। यह पजामा एयरलाइंस कंपनी की तरफ से ही मुहैया करवाया जाता है, ताकि लंबे सफर के दौरान एयर होस्टेस स्कर्ट और यूनिफॉर्म चेंज करके पजामे में रिलैक्स कर सकें। इसके साथ ही एयर होस्टेस की ड्रेस वाटरप्रूफ होती है, जबकि उनके लिए घड़ी पहनना भी अनिवार्य होता है। हालांकि ऐसे बहुत कम मामले सामने आते हैं जब किसी यात्री ने एयर होस्टेस को पजामा पहने हुए देखा होता है। फैक्ट नंबर 3, इस बात में कोई शक नहीं है कि आज के बिजी लाइफ स्टाइल और स्ट्रेस की वजह से कई लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उन्हें दिन के समय नींद आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में एक ऐसा ऑफिस भी मौजूद है जहां कर्मचारियों के सोने के लिए प्रॉपर बेड लगे हुए हैं। दरअसल इस ऑफिस में कर्मचारियों को लंच के बाद 1 घंटे नींद पूरी करने के लिए ब्रेक दिया जाता है, जिसके तहत कर्मचारियों की सीट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि उसे सोते समय बेड में तब्दील किया जा सकता है। ऐसे में कर्मचारी लंच के बाद 1 घंटे की नींद लेते हैं, जिससे उन्हें दोबारा काम शुरू करने के लिए पर्याप्त एनर्जी मिलती है। जापान में दोपहर की नींद को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, जिससे कर्मचारियों के वर्क स्पीड में बढ़ोतरी होती है और उन्हें नए आइडियाज पर काम करने में मदद मिलती है। हालांकि ऑफिस में सीट को बेड में बदलने वाला आइडिया बिल्कुल नया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को घर के बेड की कमी महसूस नहीं होती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किस देश में मौजूद है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में स्थित किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता है, जो 776 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इतने बड़े एयरपोर्ट पर सिर्फ 36.8 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ही बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें यात्रियों के ठहरने और चेक इन करने की सुविधा होती है। इसके अलावा बाकी का खाली एरिया रनवे और हवाई जहाजों की पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जबकि यह एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि इसके अंदर आगरा के साइज जितने 6 शहर आसानी से समा सकते हैं। किंग फहद एयरपोर्ट को साल 1998 में बनाना शुरू किया गया था, जो साल 1999 में पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। इस एयरपोर्ट से 43 अलग अलग स्थानों के लिए फ्लाइट्स जाती हैं, जबकि यहाँ से सालाना 10 मिलियन से अधिक यात्री सफर करते हैं। फैक्ट नंबर 5, कई देशों में महिलाओं को मां बनने के लिए शादी करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना विवाह के पैदा होने वाले बच्चे को सामाजिक रूप से अपनाया नहीं जाता है और उसे तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन चीन में अगर कोई सिंगल महिला मां बनना चाहती है तो वह मेडिकल हेल्प के जरिए बच्चा पैदा कर सकती है और इसके लिए उसे शादी करने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल चीन में बीते कुछ सालों में आबादी तेजी से कम हो रही है, जबकि युवा लोग शादी करने से परहेज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो महिलाएं शादी करना चाहती हैं
उन्हें योग्य और जिम्मेदार पति नहीं मिल रहे हैं। इसका सीधा असर चीन की आबादी पर पड़ रहा है, जिसे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से सिंगल मदर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। चीन में पारंपरिक विवाह और परिवारों को महत्व दिया जाता है, लेकिन देश की आबादी को बढ़ाने के लिए अब सिंगल महिलाएं मां बन सकती हैं। ऐसे में शादी के बिना पैदा होने वाले बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, जिससे बच्चों को आगे चलकर स्कूल, कॉलेज और नौकरी प्राप्त करने में आसानी होती है। एक सर्वे से पता चलता है कि चीन में लगभग 1.95 करोड़ महिलाएं सिंगल मदर हैं, जो अपने बच्चों को खुले तौर पर सभी अधिकार दिला सकती हैं। वहीं पहले चीन के कई शहरों और प्रांतों में सिंगल महिला के मां बनने पर सजा दी जाती थी या फिर उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब नए कानून के बाद बिना शादी के मां बनने वाली महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। फैक्ट नंबर 6, अगर आप फिल्में देखने का शौक रखते हैं तो यकीनन आपने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड और टॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बॉलीवुड और हॉलीवुड में इस्तेमाल किए जाने वाले वुड शब्द का क्या मतलब होता है और इसे इंडस्ट्री के नाम के पीछे क्यों जोड़ा जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि वुड शब्द का इस्तेमाल खुशहाली के रूप में किया जाता है, जो अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थित हॉलीवुड से लिया गया है। दरअसल हॉलीवुड को अमेरिका की सबसे खुशहाल जगह माना जाता है, लिहाजा अमेरिकी उद्योगपति H.J. विटले ने फिल्म इंडस्ट्री का नाम हॉलीवुड रख दिया था। इससे विदेशी सिनेमा को पूरे विश्व भर में अलग पहचान बनाने में मदद मिली थी। वहीं अगर भारतीय सिनेमा की बात की जाए तो शुरुआत में इसे फिल्म इंडस्ट्री के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन जैसे जैसे हॉलीवुड का नाम लोकप्रिय होता चला गया, वैसे वैसे फिल्म इंडस्ट्री का कुछ यूनिक नाम रखने की बातें जोर पकड़ने लगी और आखिरकार हॉलीवुड से वुड शब्द को लेकर बॉलीवुड बनाया गया था। ऐसे में जब देश में बॉलीवुड को पहचान मिली तो अन्य फिल्म इंडस्ट्री के नाम के आगे भी वुड शब्द को जोड़ने का प्रचलन शुरू हो गया था। इस तरह देश में टॉलीवुड, कॉलीवुड और सैंडलवुड का विस्तार हुआ था। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश की मनोरंजन इंडस्ट्री में भी लॉलीवुड और कॉलीवुड जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, हर इंसान को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नौकरी करनी पड़ती है, जिसके तहत कोई कॉर्पोरेट में जॉब करता है तो वहीं कुछ लोग बिजनेस और फ्रीलांस के तौर पर काम करते हैं। ऐसे में इन जॉब्स को ब्लू, व्हाइट, पिंक और गोल्ड जैसे अलग अलग रंग के कॉलर्स में बांटा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन कॉलर का मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति ब्लू कॉलर जॉब कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वह दिहाड़ी मजदूर है और उसे शारीरिक श्रम के हिसाब से रोजाना की सैलरी दी जाती है। ब्लू कलर जॉब में वेल्डर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और मिस्त्री आते हैं, जबकि इनमें से ज्यादातर लोगों की यूनिफॉर्म भी ब्लू कलर की होती है। वहीं व्हाइट कलर की कैटेगरी में ऑफिस में काम करने वाले लोग आते हैं, जो ज्यादातर समय फॉर्मल कपड़े पहनते हैं और कंप्यूटर आदि पर काम करके महीने में एक बार सैलरी उठाते हैं। गोल्ड कॉलर जॉब में पायलट, वकील, डॉक्टर और वैज्ञानिकों का नाम शामिल है, जो किसी एक क्षेत्र में कुशल होते हैं और उसमें काम करके अच्छी तनख्वाह लेते हैं। ओपन कॉलर जॉब का मतलब वर्क फ्रॉम होम होता है, जिसके तहत कर्मचारी ऑफिस न जाकर घर से सारा काम करता है और लॉकडाउन के बाद इस ओपन कॉलर जॉब में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। इसी तरह ग्रे कॉलर जॉब में रिटायरमेंट वाले लोग शामिल होते हैं, जो एक जॉब से रिटायर होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड या होम गार्ड के तौर पर दूसरा जॉब करते हैं। ग्रीन कॉलर जॉब में शामिल लोग सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी से जुड़े क्षेत्रों में काम करते हैं, जबकि पिंक कॉलर जॉब के तहत लाइब्रेरियन, रिसेप्शनिस्ट और ब्यूटी सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इस तरह वर्क सेक्टर को अलग अलग कॉलर जॉब्स में बांटा गया है, जिससे व्यक्ति को अपना प्रोफाइल बताने में आसानी होती है। फैक्ट नंबर 8, धरती पर मौजूद समुद्र, नदियों, तालाब और एक्वेरियम को खूबसूरत बनाने में मछलियों का अहम योगदान होता है, जो एक बड़ी आबादी को भोजन के साधन मुहैया करवाती हैं। ऐसे में अगर आपने कभी मछली की शारीरिक बनावट पर गौर किया होगा तो यह देखा होगा कि मछली की आंखों में पलकें नहीं होती हैं। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर मछलियां पानी में सोती कैसे होंगी? तो हम आपको बता दें कि मछली का लाइफ स्टाइल दूसरे जलीय जीवों के मुकाबले थोड़ा सा अलग होता है। मछली पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी देर के लिए नींद लेती है, जिसकी वजह से उसका दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है और मछली को कभी भी गहरी नींद में सोने की जरूरत महसूस नहीं होती है। जब कभी मछली को नींद आती है तो वह पानी में तैरना बंद कर देती है और एक जगह ठहर जाती है, लेकिन मछली की पलकें नहीं होती हैं, इसलिए कई लोगों को ये पता नहीं चलता है कि वह सो रही है। वहीं कुछ प्रजाति की मछलियों की आंखों में पलकें पाई जाती हैं, तो वह पलकें बंद करके आराम की नींद लेती हैं। मछली को पानी में सोने के लिए किसी एकांत और सुरक्षित जगह की जरूरत होती है, लिहाजा वह समुद्र में चट्टान या किसी पत्थर की आड़ में थोड़ी देर की नींद लेती है। लेकिन इस दौरान उसका दिमाग एक्टिव रहता है और उसकी आंखें खुली रहती हैं, जिसकी वजह से हल्की सी हलचल होने पर मछली सतर्क हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।